हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो भाई आज है हमारी जर्नी का डे 82 और भाई डे 82 हो चुके हैं, हमें घर से निकले हुए और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लद्दाख। क्या बात है सर। एक रात लद्दाख में बिताने के बाद में हमें पता चला है कि भाई लद्दाख आने का नशा तो जिसको होता है ना वो हो ही जाता है। अभी तक हमें नहीं पता था क्योंकि बहुत सारी रील्स और वीडियोस देखी थी तो समझ में नहीं आता ये नशा होता कैसा है, लेकिन इस नशे को करने के बाद में इसका एहसास हुआ है क्योंकि भाई हमारे संग जितने लोग आए हैं ना वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सस्ता नशा फूक के बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और भाई क्या खराब हुई आप देखिए क्या हालत हुई है, जबकि उनको निकले हुए सिर्फ 2 दिन हुए। मुझे अब ये अम्मा की याद आ रही है। डूब दिया न जाने क्या क्या माँ की याद आ रही है। बंदा बाइक छोड़ के बैग पकड़ के अब कोई बस को रोकेगा और माँ के पास जाने वाला है। या मैं उससे अच्छा भाई जा सामने इधर माँ की दाल खा लेता। जहाँ तक रेस्टोरेंट में मिली जाती है माँ की दाल। लेकिन सच बात है इन दोनों ने मुझे कमी हुई नहीं हाँ। ये मुझे उतना ही प्यार देते हैं, ये बात सच है। ये तो दिल का मामला है ना। आप मेरी बुलेट चलाओ, मैं आपकी स्प्लेंडर। यहाँ हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आरब की बाइक जो है वो है ग्लैमर, जो कि बिल्कुल नहीं पसंद है। वो अपनी बाइक को नाम अलग अलग देता रहता है और ये हिमालयन को स्प्लेंडर बता रहा है और अपनी ग्लैमर को बुलेट बता रहा है। कार अपने कंधे वाला मेरे को ये बैग उधर का जाएगा। बैग देखते ही चलो रहने दो, मैं नहीं चला रहा। कभी इस बैग ये बैग उसमें तो वैसे भी नहीं आने वाला। ये सही था। ये क्या था? उधर से चढ़ा बाइक पे और इधर से उतर गया। बाबा जी की अब क्या खो दिया? और ये सस्ते नशे के साथ में अपने दिमाग का ढक्कन ढूंढने में लगा पड़ा है और इसे दिमाग का ढक्कन नहीं मिल रहा है, जो कि हम सब बोल रहे हैं कि भाई तुझे दिमाग का ढक्कन नहीं मिल सकता क्योंकि तेरे पास दिमाग होना बहुत जरूरी है उसका ढक्कन ढूंढने के लिए, और इसे कभी मिलेगा भी नहीं। बाबा जी की बूटी। और इसे कहते हैं लद्दाख आने का पागलपन, कि जो इन्हें इस तरीके का सस्ता नशा चढ़ा हुआ है ना इस टाइम पे कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। ये देखो पता नहीं क्या खींचने में लगा पड़ा है, कुछ भी चल रहा है इसका। चलो 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 दिल्ली। वैसे किसी भी ट्रिप का मजा ना ग्रुप के साथ ही आता है। देखो भाई ग्रुप के साथ एंजॉय करने में जो मजा है ना वो अकेले नहीं है। हम तो अकेले ना अभी तक पूरा हिमाचल घूम कर आए लेकिन वो मजा नहीं कर पाए जो एंजॉय हमने लद्दाख में करा, जो हम कर रहे हैं। लद्दाख में सस्ता नशा मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि भाई लद्दाख में ऑक्सीजन कम होती है ना तो वो सस्ते नशे वाली फीलिंग ही आती है, दिमाग पे इफेक्ट करती है। तो अभी वही हाल हो रखा है और हम मस्ती करने में बिजी हैं भाई। देखो मैं इसके भाषण के लिए एडवांस में माफी मांग लेता हूं। और हम रास्ते भर मस्ती कर कर के पहुंच चुके हैं भाई मूनलैंड। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है मूनलैंड की, और यहाँ के सच में लग रहा है हम चांद पर आ गए क्योंकि हम यहाँ पर रिसर्च ही कर रहे हैं। मतलब अभी तक तो हम ये देखते हैं कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। यहाँ तो हमें जमीन चेक करनी पड़ रही है, यहाँ पानी चेक करना पड़ रहा है, यहाँ पर जमीन देखनी पड़ रही है फटी तो नहीं है, रोज सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं, पहाड़ अजीब से है, तो भाई सब कुछ अजीब सा है। एक मैंने बॉलीवुड की भाई वेब सीरीज देखी थी 100 नाम था। वो क्या था कि वो अर्थ पे आते थे पहली बार 100 लोग और वो चेक करते थे कि भाई अर्थ रहने लायक है कि नहीं है। तो मुझे अभी इस टाइम पे वही फीलिंग आ रही क्योंकि है तो ये अर्थ ही, तो प्रॉपरली लग रहा है कि भाई ये जमीन सही है कि नहीं है, यहाँ जानवर तो नहीं है, चीजें तो नहीं है, और यहाँ पानी पीने के लिए मिल सकता है नहीं मिल सकता है, हम टेंट लगा सकते हैं, कील ठुक सकते हैं कि नहीं ठुक सकते, ये सारी चीजें हम चेक करने में लगे पड़े हैं। ऐसे ही डायलॉग मारते रहा तो एक दिन ऑस्कर ले जाएगा। तो गाइस यहाँ की जमीन देखिए बिल्कुल फटी फटी सी है और ये हर जगह है। रोड्स जहाँ बनी उसके अलावा जितनी भी जमीन आपको देखने मिलेगी वो ऐसी ही मिलेगी। तो फीलिंग लिटरली ऐसी आ रही थी कि हम इंडिया में नहीं, धरती पे नहीं है, कहीं और ही आ गए। तो मालभोग क्या है? और जो पहाड़ देखिए, पहाड़ के कलर देखिए, पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का, कोई पेड़ नहीं है, सामने मिट्टी के पहाड़ है, कुछ भी कोई सिंगल पेड़ नहीं है, नीचे छोटी छोटी घास है। तो ऐसा अजीब सा ही लग रहा है। अगर ये गाड़ियां ना चले तो लिटरली वही फीलिंग आए कि वीरानियत में आ चुके हैं हम, लेकिन गाड़ियां चल रही तो हमें एहसास दिला रही है कि हाँ भाई हम जिंदगी यहाँ पर और लोग जी रहे हैं और यहाँ चलती फिरती जिंदगी है। और गाइस चांद वाली फीलिंग क्यों आ रही थी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ। सब हेलमेट पहन के घूम रहे थे, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि भाई ऑक्सीजन की कमी है। पहले से भाई हमने अपने कॉस्ट्यूम्स पहन रखे, बिल्कुल जैकेट जैकेट जैसी पहन रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई हवा में आते ही कुछ ऐसा हो ना जाए। हम सब बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी हेलमेट की वजह से स्पेशली। तो भाई हम आ चुके हैं चांद पर फाइनली। एक पागल खाना है, तुम वही मिलोगे कुछ दिनों में। अब इधर लेना।
ये है, पता नहीं क्या है। मूनलैंड! हम चांद पे आ गए। वहाँ है कुछ? 480 feet high. वहाँ कुछ है? मिला? ऐसी जमीन है? ऐसी इससे भी ज्यादा फटी है। मैं ये कह रहा था, ये नीचे देख पंजे वंजे को, ये जानवर हैं किसके, क्या हाँ है ना, बियर है ना, बियर का खतरा है ना। भालू क्या है? सच में ये मजाक है? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। ये वाला है ना, ये बालू का है, ये जो ये पंजा है ये ना। वाला। हाँ ये बालू का है। हाँ बताओ किसके हो सकते हैं पंजे? इनमें एक्सपीरियंस ये व्हाइट लिपर्ड के हो सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। और ये वाला बियर का है, ये वाला जो ये बड़े ये वाला पंजे, हाँ, जो जिसके नाखून, उसके नाखून बड़े होते हैं ना, ये उसका। और ये वाला पता नहीं ये किसका है? ये इसने अभी ड्रा किया है, डंडी दिखाए पड़ा है यार। इसने ड्रा किया है। बट हाँ यहाँ फिर नहीं रुकेंगे, यहाँ पर सेफ नहीं भी होगा। है, बट कुछ तो होगी। सेफ नहीं है। 1 घंटा रिसर्च करने के बाद में हमें पता चला कि वो जगह सेफ नहीं है और हमें वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो भाई हम दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े, मतलब दूसरी तरफ देखने लगे कि हम रोड साइड में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर अच्छे से कैंप लग सके और भाई थोड़ी बहुत बाउंड्री हो और लोगों ने कैंपिंग कर रखी हो। तो हम उस तरीके का कोई कैंपिंग ग्राउंड ढूंढ रहे थे। गूगल पे हमें कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए हम खुद से ही रिसर्च कर रहे थे। एक जगह हमें मिली जहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, तो हमने सोचा चलो भाई यहाँ लगाते। तो हम इस जगह को रुक कर अभी रिसर्च करते हैं कि देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन रुकने के बाद में हमें ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो बाउंड्री लगी हुई है वो किसी की प्राइवेट एरिया है और वहाँ पर लगाना भाई नामुमकिन है। इस रीजन से भाई हम यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह खोज के लिए निकलते हैं। अंधेरा उससे पहले पहले हमें भाई ढूंढनी है एक कैंप साइट।